गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो आप डायरेक्ट अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपकी नॉलेज इन्हांसमेंट करेगा करंट अफेयर्स की। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। और पार्सिंग एक वर्ड होता है, पार्सिंग मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि कैसे कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, क्या कौन सी वर्ब फॉर्म यूज हुई है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, इसमें लिंक शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर वगैरह हैं ये कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं। अगर यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दूसरा चैनल मैं आपको बताऊंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये चीज़ मुझसे। और स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कशन। एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6 है जो एडिटोरियल, उस पे ये आर्टिकल है नीचे वाला। इसमें बात की गई न्यू क्राइम्स एंड ओल्ड टूल्स। अब रिसेंटली जो डीजीपी वगैरह की एक मीटिंग हुई है, मतलब ये होती रहती है नॉर्मल, जो पुलिस के हायर अथॉरिटी हैं इनकी मीटिंग होती रहती है। तो ये आपको पता है डिजिटल अरेस्ट बहुत एक नया कंसेप्ट आया है, जिससे आदमी को जो फ्रॉडस्टर हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं और डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और रुपए उससे एक्सटोर्शन मतलब फिरौती वगैरह मांगते हैं। यहाँ पे बात हो रही है न्यू क्राइम्स एंड ओल्ड टूल। नए क्राइम हैं बट टूल हमारे पास जो उपकरण हैं वो पुराने हो चुके हैं। फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड करते हैं उनको बोलते हैं फ्रॉडस्टर। थ्राइव, थ्राइव होता है आगे बढ़ना। व्हेन दे डू नोट देखो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में डू यूज होता है। जब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें डू डज यूज होता है। भाई मान लो दे आया है तो इसलिए डू आ गया। डू नॉट फियर, तो यहाँ पे डू नॉट फियर उनको डर नहीं है। प्रोसिक्यूशन मतलब उनको सजा का कोई डर ही नहीं है। दे मस्ट बी पुट ऑन नोटिस, दे मतलब वे हैं, मस्ट बी, नोटिस बोर्ड है ना उस पर उनका नाम आना चाहिए। दे मस्ट बी पुट ऑन द नोटिस। और ऐसे कह सकते हैं दे ब्रिंग टू द नोटिस, वो नोटिस में लाने चाहिए। या फिर ऐसे कहते हैं, और मतलब इसका अल्टरनेट मैं बता रहा हूँ जो आप एज ए एक ईडीएम की तरह यूज कर सकते हैं। वी हैव टू ब्रिंग देम टू नोटिस एंड वी हैव टू ब्रिंग देम टू द नोटिस एंड इवन कह सकते हैं एंड दे हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब उनका बुक में जैसे बुक क्या होती है एफआईआर वगैरह का जो रजिस्टर होता है, दे हैव टू कम इन ऑन द बुक्स। वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन बुक्स। तो ऐसे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये बात करें एट दी कॉन्फ्रेंस। मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह के एंड में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ग्रोइंग मिनास। मिनास होता है खतरा, डेंजर। तो मिनास ऑफ द साइबर क्राइम। साइबर मतलब होता है रिलेटेड टू इंटरनेट क्राइम, मतलब जुर्म इन इंडिया, पर्टिकुलर डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड जो चल रहे हैं, मतलब किसी को बोल के किसी के पैसे ऐठ ले रहे हैं। एंड नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट डीप फेक्स। नॉन कंसेंसुअल मतलब बिना सहमति के, कंसेंसस होता है सहमत। नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट मतलब जो रिलेशनशिप बनाते हैं। डीप फेक मतलब ऐसे दिखता है कि भाई डीप फेक करके किसी का फेस मोर्फ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मोर्फ होता है चेंज करना, शेप चेंज कर देते हैं और ऐसे डीप फेक वीडियो बना देते हैं जो कि नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट डीप फेक बनाते हैं। मतलब उनकी सहमति नहीं लेते बट उनसे मतलब किसी भी एक्टर का, जैसे आपको पता रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वीडियो आई थी, जैसे उनका शावर लेते टाइम ऐसे ऐसे, मतलब ये मैनिपुलेशन हो रहा है। अनलाइक मतलब पहले एक तरह नहीं, ट्रेडिशनल क्राइम जो परंपरागत या पिछले टाइम से चले आ रहे थे। क्राइम्स लाइक दी पेटी थेफ्ट, पेटी मतलब स्मॉल चोरी हो गई। ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फ्रॉड या व्यवस्थित डिजिटल फ्रॉड आर नॉट मियरली द वर्क ऑफ द फाइनेंशियली डेस्परेट इंडिविजुअल्स। डेस्परेट होता है मतलब जो बिल्कुल ही निराश हो गए। डेस्परेट वैसे होता है बिल्कुल निराश आदमी जिसका कोई होप ना हो। तो कुछ ऐसे मतलब संकी टाइप में डेस्परेट मियरली होता है ओनली। तो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज डिजिटल फ्रॉड है ना, जो केवल ये नहीं कि जो फाइनेंशियली डेस्परेट है बिल्कुल निराश है इंडिविजुअल का, ऐसा नहीं है। दे रिप्रेजेंट ए न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नई क्लास आ गई है क्रिमिनल्स की। इक्विप्ड मतलब ये वेल इक्विप्ड बोलते हैं ना कि भाई इनके पास सारे संसाधन हैं। विद ए वैरायटी ऑफ टूल, इनके पास बहुत सारे टूल हैं।
वल्नरेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, वल्नरेबल मतलब जो जिसको आसानी से चोट पहुंचा जा सकता है, टेलीकॉम अपने जो ये संचार के माध्यम में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जो वस्तुएं हैं, इल प्रिपेयर्ड अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया कर रखा, फॉर द ओवरवेलमिंग वॉल्यूम, ओवरवेलमिंग मतलब शराब और बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम ऑफ कॉल्स इतनी कॉल आती हैं, एंड मैसेज फ्रॉम दी मलिशियस फ्रॉडर, मलिशियस होता है जो बिल्कुल गंदे होते हैं, मलिशियस बोलते हैं ना, ये बहुत मलिशियस सोफा है, ऐसे से मतलब बैड इंटेंशन वाले फ्रॉडस्टर हैं, एंड क्रिएट्स बनाते हैं फर्टाइल, फर्टाइल होता है जैसे उपज ग्राउंड, फर्टाइल ग्राउंड बनाते हैं कि एक ऐसी जगह बनाते हैं कि अच्छा साइबर क्राइम यहाँ पे ब्रूम हो रहा है, मतलब उग रहा है। दिस क्राइम क्रिमिनल्स आल्सो एम्प्लॉय इंजीनियस टेक्निक, इंजीनियस टेक्निक मतलब जो जीनियस बोलते हैं ना, वो इंजीनियस यहाँ की मतलब जो अपनी बिल्कुल दिमागदार अच्छी जो टेक्निक है, इंजीनियस का जैसे एग्जेक्टिव हम देख लेते हैं और इसको कैसे सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। इंजीनियस होता है बिल्कुल सरल, क्लीन, एक्यूरेट, एक्यूरेट कह सकते हैं, कैसे हो सकता है। ही वॉज इंजीनियस इनफ टू ओवरकम द लिमिटेड बजट, इंजीनियस मतलब बहुत ही क्लेवर या ओरिजिनल इन्वेंटिव, कुछ नया है, जीनियस मतलब बात है ये। तो अब ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय इंजीनियस जो सरल टेक्निक है या अच्छी टेक्निक, एक्यूरेट टेक्निक दैट कॉन्स्टेंटली स्टे स्टेप अहेड, एक कदम आगे ही रहते हैं ऑफ अनप्रिपेयर्ड लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम। लॉ एनफोर्समेंट जो कानून को लागू करते हैं जैसे पुलिस वगैरह या ईडी वगैरह, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम से आगे ही रहते हैं क्योंकि ये इंजीनियस है, मतलब एक्यूरेट टेक्निक यूज करते हैं। मोर ट्रबलिंग, ट्रबलिंग होता है जैसे मुसीबत, ट्रबल मुसीबत होता है, इज द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दिस फ्रॉडस्टर, इनके अच्छे रिलेशनशिप है फ्रॉडस्टर के। एंड कल्टीवेट, जैसे आप देखो आपने ये वर्ड सुना होगा कल्टीवेटर, हैरो कल्टीवेटर जो खेत में यूज होते हैं, कल्टीवेट उससे ही वर्ड बना हुआ है कि भाई ये जन्म देते हैं विद द लोकल पुलिस इन की हॉटस्पॉट, तो कल्टीवेट पैदा होते हैं ये एक लोकल जो पुलिस में की हॉटस्पॉट, जहां पे मेन जगह है हॉटस्पॉट बोलते हैं, विच इनेबल देम टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज विद ए सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है कि भाई क्षमा है, एग्जाम्पशन के थ्रू एक्टिविटी करते हैं, कैरी आउट करते हैं, कंडक्ट करते हैं चीजों को, जहां पे हॉटस्पॉट है लोकल पुलिस का, विद एंड द कंसिक्वेंसेज जो इसके बुरे प्रभाव है ना ऑफ दिस रैम्पेंट, रैम्पेंट होता है जो हाल फिलहाल में प्रचलित है, वोग में है जो रैम्पेंट मतलब जो अभी प्रचलित है, वो में साइबर क्राइम आर ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है बहुत ही खतरनाक। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन फेस द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ लूजिंग देयर लाइफ, थाउजेंड सिटीजन, बहुत सारे जो सिटीजन हैं कांस्टेंट फेस करते हैं लूजिंग देयर लाइफ सेविंग्स आफ्टर ए सिंगल इल एडवाइस फोन कॉल और मैसेज, जो बुरी एडवाइस से फोन कॉल आता है, सेविंग्स को खत्म गवा देते हैं आदमी। इट इज देयर फॉर, इसलिए एनकरेजिंग, इंकरेजिंग होता है प्रोत्साहन देना, दैट द हाइएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, आर एड्रेसिंग दिस क्रिटिकल इशू, वो एड्रेस कर रहे हैं इसको, एंड पुशिंग फॉर एक्शन, इस चीज को पुश कर रहे हैं फ्रॉम दी दोज मोस्ट इक्विप्ड टू कम्बैट इट, बट टॉक अलोन विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, बातें खाली इस चीज को सोल्व नहीं करेंगी। इट इज क्रूशियल टू परस्यू एग्रेसिव प्रोसिक्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। परस्यू मतलब होता है एंश्यू करना या फॉलो करना, एग्रेसिव प्रोसिक्यूशन, एग्रेसिव मतलब बिल्कुल ज्यादा मात्रा में बढ़ा था, एग्रेसिव वैसे गुस्से वाला होता है, बट यहाँ पे ज्यादा मतलब एकदम हाई स्टेप प्रोसिक्यूशन सजा मिलनी चाहिए विद द इंटीग्रिटी, शान बना के, ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होनी चाहिए, वाइड पब्लिसिटी, और जो क्रिमिनल है उनको फोर फ्रंट में लेके आओ या उनको रिकॉर्ड बुक्स में लेके आओ या नोटिस बोर्ड में लेके आओ, ऐसे वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। द ग्रोइंग नंबर ऑफ दिस क्रिमिनल्स इज बोथ ए थ्रेट, मतलब डर है एन अपॉर्चुनिटी, अवसर भी है, वाइल देयर कंटिन्यूड ऑपरेशन रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन द लॉ एनफोर्समेंट, ऑन द लॉ ऑफ एनफोर्समेंट, जो कानून बनने वाली, जो कानून लागू करने वाली जो एजेंसी है उनके ऑपरेशन पे, काम पे शक उठा रहा है पब्लिक सेफ्टी अपरेटस, अपरेटस था वही उपकरण या जो भी है, तो पब्लिक सेफ्टी के जो अपरेटस हैं उस पर भी क्वेश्चन उठा रहा है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स ए विंडो फॉर सिग्निफिकेंट कन्विक्शन, तो ये मतलब क्या सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू क्या होता है कि नया ही कुछ निकाल के लेके आए हैं, ब्रेक थ्रू मतलब ना कि मेजर ब्रेक थ्रू है, इसके बाद तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, या वाटर शेड मूवमेंट है ऐसे बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स ए विंडो, एक अलग से एक जगह बना देगा, विंडो मतलब खिड़की का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस है, सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया ऐसा लेके आना चाहिए, नए तरीके का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, या सक्सेसफुल कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन होता है किसी को बस सजा दिलवाने में काम होना चाहिए, अपराधी ठहराने में। होल्डिंग दिस फ्रॉडस्टर अकाउंटेबल, मतलब इनको जिम्मेवार ठहराने के लिए सेंड्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। इट इज नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है कॉल सेंटर जॉब विद क्वेश्चनेबल एथिक्स, क्वेश्चनेबल एथिक्स है, मतलब उनके जो एथिक्स क्या होता है, किसी की जो मोरल राइचियसनेस है उसकी, वो क्या है, ठीक है कि नहीं है, नैतिकता, तो कॉल सेंटर की जॉब क्या है, क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल एथिक्स रहते हैं इसमें, बट इज ए सीरियस क्राइम, ये सीरियस क्राइम है, दैट इज नॉट वर्थ रिस्क, ये वर्थ होता है कि मतलब इसकी पूंजी नहीं है,
सीरियस क्राइम है दैट इज नॉट वर्थ रिस्क, मतलब इस पर रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस इज ए अनदर पावरफुल टूल। पब्लिक अवेयरनेस दो या कम्बैट होता रोकना साइबर क्राइम। साइबर फ्रॉडस्टर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व देयर मेथड, वो लगातार अपने मेथड को इवॉल्व कर रहे हैं एंड एडॉप्ट न्यू पर्सन टू रिसीव, और ये नए तरीके अपनाते हैं पर्सन को डिसीव धोखा देने के लिए अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स, जो अनसस्पेक्टेड। अल्टरिंग द पब्लिक, अल्टर मतलब चेंज करना, अलर्ट अलर्ट होना, सावधान करना पब्लिक को रिपीटेडली, बार बार क्रिएटिवली कुछ नई इनोवेशन लेके एंड पेशेंटली बिल्कुल शांति से दैट दे आर द एट रिस्क पे ऑफ लूजिंग मनी एंड फ्रॉडस्टर इज एसेंशियल। एसेंशियल जरूरी होता है पॉलिसी इंटरवेंशन, कुछ नई ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहिए फ्रॉडस्टर को खत्म करने के लिए। ए लिटिल हेल्थी स्केप्टिसिज्म होता है कि संसार, डाउट, थोड़ा सा जो हेल्थी कुड प्रिवेंट, ये कुड फ्यूचर में कर सकता है, प्रिवेंट रोक सकता है मैनी पीपल बहुत सारे पीपल को फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू स्कैम्स। प्रे होता है शिकार, टू स्कैम्स मतलब जो ये फ्रॉड होते हैं, तो फॉलिंग प्रे टू फ्रॉड्स को रोक सकता है। थोड़ी सी लिटिल हेल्थी शंका रखनी चाहिए मन में। एज द गवर्नमेंट पुशेस फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब एक ही बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपको पता है एक स्विफ्ट सिस्टम भी होता है। सोसाइटी फॉर जो है वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट सिस्टम होता है। वैसे ही यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और यूनिवर्सल बैंकिंग का एक और होता है BIS, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम भी होता है, इसको बोलते हैं BIS या स्विफ्ट सिस्टम है कि सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फॉर इंटर फाइनेंशियल जो है टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग की बात करते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू डिजिटल सर्विस, क्या आदमियों का डिजिटल सर्विस, यहाँ पे यूनिवर्सल का ये मतलब है कि सबको बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए और डिजिटल सर्विसेज का होना चाहिए, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह। इट इज क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांसेस जो है, एडवांस मतलब आगे चलना, डू नॉट बिकम वल्नरेबिलिटीज। ये ऐसा नहीं है कि ये वल्नरेबिलिटी बन जाए आदमियों का, जहां से मतलब रिस्की हो जाए मैटर फॉर ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य आदमियों के लिए। द इशू ऑफ नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजरी, तो जो बिना सहमति का जो है, कंसेंसस होता है सहमति, इशू जो मुद्दा है ना, इंटीमेट इमेजरी। इंटीमेट वैसे जैसे क्या होता है बिल्कुल पर्सनल जो है, इमेजरी इज आल्सो प्रेसिंग, वो भी बहुत जरूरी है। प्रेसिंग मतलब हार्ड टाइम है, ये जरूरी है। विद एडवांस इन AI में एडवांस हुआ, क्रिमिनल कैन नाउ यूज डीप फेक टेक्नोलॉजी। क्रिमिनल हैं जो यूज कर सकते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी टू प्लेस ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स फेस इनटू पोर्नोग्राफिक कंटेंट। ये कह रहे हैं जो क्रिमिनल है ना, कैन यूज डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू प्लेस ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, सामान्य आदमी को फेसेस इनटू पोर्नोग्राफिक कंटेंट, मतलब किसी की मतलब गलत वीडियो बना के, पोर्नोग्राफिक वीडियो बना के उसका डीप फेक का यूज करते हैं। तो ऐसे करते हैं, कोजिंग ग्रेट हार्म, तो नुकसान पहुंचाते हैं। बट इज ए मैटर ऑफ सम कंफर्ट दैट दो दीज क्राइम्स आर न्यू, बट ये मैटर ऑफ सम कंफर्ट का बात है, थोड़ा सा इसमें राहत है कि दो यद्यपि दैट दिस क्राइम्स आर न्यू, ये नए हैं, एंड द टूल्स टू कम्बैट, रोकने के लिए, दैट रिमेन फैमिलियर, तो इनको थोड़ा सा रोकने के लिए टूल भी फैमिलियर हैं। मिक्स ऑफ अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, अवेयरनेस भी होनी चाहिए और रोकने के लिए उपाय भी बनाने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये न्यू एज इरा का मिनास है, खतरा है, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी ये फेस कर रहा है और बहुत सबके साथ, रिलेटिव के साथ भी ये फ्रॉड हो चुका होगा, ऑलमोस्ट सबके साथ। तो ये डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, मनी फेचिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फेच करना होता है खींचना, तो मनी फेच कर रहे हैं फ्रॉडस्टर। ऐसे ऐसे हमें चीज़ों को अवेयर करना चाहिए। इस वीडियो के साथ मैं एक 3-4 मिनट की वीडियो भी ऐड कर दूंगा जिसमें वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करने के तरीके बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे जो चैनल पे बिल्कुल ही लाइक एंड कमेंट नहीं आ रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है और मैं बहुत लंबे टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेगुलर बेस पे। तो I urge all of you, please give some like valuable insight with regard to the content और कमेंट डालिए, तभी मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। बने is a noun, its Hindi meaning is विपत्ति. English meaning of this word scourge, ruin. Example of this word, in fact Bane of my life was a cousin and his parties. क्या है, जो मेरी लाइफ का बने था, विपत्ति थी, एक कज़न था और उसकी पार्टीज थी, वो हमेशा पार्टी करता रहता था। तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। बने मतलब होता है विपत्ति, जो काम आपका बिगाड़ देती है। तो आपकी लाइफ में मान लो
बने काम को बिगाड़ देती है उसको ही विपत्ति बोलते हैं। तो इसलिए आप बने को याद रख सकते हो बिगाड़ने से, बने को याद रख सकते हो बिगाड़ना से। तो बने आपका काम बिगाड़ देता है, ये एक विपत्ति है। एंड द सेकेंड वर्ड इज स्ल्यू। स्ल्यू इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अनेकता। माउंटेन, प्लेंटी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ए फेस्टिवल जनरली हैव ए स्ल्यू ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल एज ऑफ पीपल। मतलब जो फेस्टिवल होता है सभी उम्र के आदमियों के लिए वहाँ पे अनेकों एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। स्ल्यू साउंड होता है, स्ल्यू माने अनेकता, तो स्ल्यू साउंड होता है स्लो जैसा। तो स्लो आप चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो अनेकता हो जाएगी आपके पास, जैसे कॉइन्स बहुत सारे हो गए हैं अनेक तरह के। एंड द थर्ड वर्ड इज लार्जेस। लार्जेस इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज उदारता, जनरसिटी, मुनिफिसेंस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, आवर पीपल आर इन नो नीड ऑफ रिचर नेशन लार्जेस। मतलब जो हमारे देश के आदमी हैं, आवर पीपल इज नो नीड टू, हमारे देश के आदमियों को ज़रूरत नहीं है जो अमीर कंट्रियों की उदारता की, दयालुता की। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लार्जेस, जैसे लार्जेस है तो लार्जेस का मतलब होता है उदारता। तो जिसका लार्ज दिल होता है तो वो उदारता करता है। तो आपको लार्ज से याद रखना है, लार्ज दिल से ट्रिक बना के कि आपको याद रहेगा लार्ज दिल, लार्जेस। जिसका बड़ा दिल होता है वो उदारता करता है। दैट्स